गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट का मैथ का आपका फोर्थ चैप्टर पढ़ाना था। थर्ड चैप्टर तक हो गया था। तो फोर्थ चैप्टर का नाम है नंबर फ्रॉम 1 to 100। नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो इसमें जो इस पेज में इस चैप्टर में बेसिकली जो है 1 to 100 नंबर्स दिया हुआ है, नंबर नेम भी दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को जो है यूकेजी में भी पढ़ाया गया था, आप लोगों को याद होगा जो है। तो ये आपको जैसे 1 है तो 1 की स्पेलिंग क्या होती है, ONE 1। 2 की स्पेलिंग क्या होती है, TWO 2। इसका नंबर नेम है TWO 2, THREE 3। तो इस तरह से जो है 1 से लेके आपको 100 तक, इस पेज तक 100 तक दिया हुआ है, यहाँ पे 100 तक दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है 1 तो 1 यहाँ लिखेंगे, ऐसे लाइन से बना के जो है आपका जो बॉक्स टाइप कॉपी होगा तो 1 यहाँ पे 2 3 4 5 इस तरह से जो है आपको ये पूरा का पूरा नंबर नेम लिखना, 1 to 100 पूरा लिखना है, ठीक है। और प्लस इसके साथ साथ जो स्पेलिंग है इसकी, जैसे 1 की ONE 1, TWO 2, THREE FOUR 4, FIVE 5। तो ये आपको स्पेलिंग भी रटने हैं, जैसे कि आपको यूकेजी में रटाया गया था, इस तरह से इसकी स्पेलिंग भी रटनी है। जो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, वो बिना देखे लिख लेंगे। जिनको नहीं याद है वो पहले स्पेलिंग इसको रट लेंगे, ठीक है, और उसको लिख लेंगे फिर कॉपी में। स्पेलिंग इसकी सही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है पहला अक्षर कैपिटल है, 13 लिखा है, तो T कैपिटल है, उसके बाद के सारे अक्षर जो स्मॉल लेटर में हैं। तो ऐसे ही आपको भी पहला अक्षर कैपिटल लिखना, बाकी के स्मॉल में लिखने हैं, ठीक है। बीच बीच में कुछ लोग जो है कैपिटल डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नंबर फ्रॉम 1 to 100 यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 100 तक आपको याद होना चाहिए। आप लोगों को ये भी बता दें कि 1 से लेके 100 तक जो काउंटिंग होती है, कहीं भी जो है A यूज़ नहीं होता। जैसे 21 है तो 21 है तो इसमें कहीं भी TWENTY 1 तो कहीं A नहीं यूज हुआ है। वैसे ही 1 है या 1 से लेके पूरा 100 तक में कहीं भी A का यूज़, ये आप लोगों को पता है कि जो है नाउन होता है जिससे मात्रा बनती है, लेकिन 1 से लेके 100 तक में कहीं A नहीं यूज हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये का यूज़ नहीं करना है इसमें। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो यूज हुई हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जो इस हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z 26 जो अल्फ़ाबेट हैं, बाकी 25 इसमें यूज हुए हैं, लेकिन A का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1 to 100 जो आप लोगों को ये याद करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज पे आपका। इसमें जो है एक्सरसाइज 11 में 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द मिसिंग नंबर्स। जो मिसिंग नंबर्स, इसमें जो नंबर मिस हैं, यहाँ 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे। 8 के बाद क्या आता है, 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। 8 के बाद क्या है, 9, तो यहाँ 9 लिखा हुआ है। तो 9 के बाद क्या आता है, 10, तो 10 यहाँ लिखेंगे। 10 के बाद क्या आता है, 11, तो 11 यहाँ लिखेंगे। 11 के बाद क्या आता है, 12, तो 12 यहाँ लिखा है। 12 के बाद क्या आता है, 13, तो 13 यहाँ लिखेंगे। 13 के बाद 14 आता है, लिखा हुआ है, तो यहाँ 15 लिखेंगे। यहाँ पे 16 लिखेंगे, यहाँ 17 लिखा हुआ है, यहाँ 18 लिखेंगे, यहाँ 19 लिखेंगे, यहाँ पे 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे 43 लिखा हुआ है, तो 43 के बाद क्या आता है, 44 आता है। 44 यहाँ लिखेंगे। तो 44 के बाद क्या आता है, 45 आता है। 45 के बाद 46, 47, 48 यहाँ पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये सीरीज़ पूरा जो है, फिर ये उसके बाद 82 आ जाता है। 82 के बाद 83, 83 के बाद 84, 84 के बाद 85। तो ये चीज़ें आपकी जो है होती हैं। तो इसको आपको जो है ये पूरा करना है। राइट द मिसिंग नंबर्स मतलब कि जो जहाँ जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है, नेक्स्ट जो होता है आपका काउंटिंग, जैसे 9 के बाद यहाँ पे 10 होगा, 10 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे पूरा करना है। फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, राइट द मिसिंग नंबर्स। इसमें भी मिसिंग नंबर है। तो 77 के बाद क्या आता है, 78 आता है। 78 के बाद 79 आता है। 79 के बाद 80 आता है, तो 80 यहाँ पे लिखा हुआ है। 80 के बाद 81,
फिर 82, फिर 83 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरह से भरना। 77 के बाद क्या आता है 78, तो 78 यहाँ भरेंगे, यहाँ 79 भरेंगे, यहाँ 80 पड़ा हुआ है। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस तो ये हो गए जो नंबर से ही हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका एक आर्ट का पोर्शन है, कह रहा है कि कंप्लीट द पिक्चर बाय ज्वाइनिंग द गिवन डॉट्स बिलो सिस्टमेटिकली। जैसे डॉट्स दिए हुए हैं, जैसे कि 1 है तो उसके बाद 2 है यहाँ पे, तो ये जो 1 का यहाँ पे है तो 1 का ये लेके यहाँ पे 2 तक मिलाना है हमको। तो 2 के बाद जो है 3 है तो 3 पे मिलाएंगे। ठीक है, 3 के बाद 4 मिला हुआ है, सॉरी 3 के बाद यहाँ पे 4 लेके जाएंगे, 4 यहाँ पे है। 4 के बाद क्या होता है 5 होता है, 5 के बाद 6 होता है, 6 मिलाएंगे। 6 के बाद 7 है, 7 के बाद जो है आपका 8 है, 8 के बाद जो है आपका 9 होता है, तो 9 ढूंढना पड़ेगा कि 9 यहाँ पे है, तो 8 और 9 मिला देंगे। 9 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, 10 आपका यहाँ पड़ा हुआ है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 और 16 के बाद जो है आपका 17। तो इस तरह से 17 तक आप मिला देंगे तो एक आपकी फिश बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 जो है इस ऐसे नंबर से आपको सीधे लाइन में मिलानी है। ठीक है ना, तो ये आप लोग जो है एक्सरसाइज 11 का तीनों क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये रहा आपका 4th चैप्टर और आपका 5th चैप्टर नेक्स्ट जो है लेक्चर में हो जाएगा। थैंक यू।